चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी त्यागी, महातपस्वी और बेहद के वैरागी आत्माओं को दिल से सलाम, वालेकुम सलाम। चलो भाई, मालिकों को सलाम, बाबा के बच्चे और बच्चे सो मालिक। तो आइए आज की मुरली 3 जून 2022, 3/6/2022। मीठे बच्चे, यह खेल कब्रिस्तान और परिस्तान का है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें भाई आज्ञा नहीं है बाबा की, अब देख लो क्या करना है। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना, रहना इधर ही है के बीच में, भूतों के बीच में रह के भूतों से दिल ना लगाओ। ये फायदा है अपना। मीठे बच्चे, यह खेल कब्रिस्तान और परिस्तान का है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। बस प्रश्न, बाबा ने कहा कौन सी एक बात जान लें तो सब संशय दूर हो जाए। उत्तर, बाप कौन है, कैसे आते हैं। अगर ये बात जान ले तो सारे संशय दूर हो जाएं। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय बुद्धि रहेंगे, मिट नहीं सकता संशय। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आएंगे। लेकिन एक बात में, सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। भगवान वाच कभी झूठ नहीं हो सकता। सत्य पर सिद्धि ना मांगो, सत्य स्वयं में सिद्ध है। सत्य को पहचानने की बुद्धि रखो, नजरिया बनाओ, बुद्धि को पैनी करो। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। कैसे आएगा भाई? वो घोड़े पे आएगा, कोड़ा लेके आएगा, दौड़ा आएगा। कैसे आएगा? गीता में लिखा है, उसमें लिखा, गीता में जो वचन दिया था फिर से आके निभाए, ओ कन्हैया आ जा रहे, है ना? तो कैसे आएगा? हे अर्जुन, मैं साधारण वृद्ध तन में प्रवेश होकर एक गीता ज्ञान सुनाता हूं। मुझे कोटों में कोई ही पहचानता है, बिरला, वरना ना पहचानने वाले तो मेरी ग्लानि भी करते हैं। नो प्रॉब्लम, बाबा को कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने पहले ही बोल दिया, मुझे भी बाबा दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने मुझे पहले ही बता दिया, है ना? ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह बेहद का रूहानी बाप है। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती है, रूप को बदल कर आ जा रहे। निराकार हो गुरु, साकार में आ जाओ, आकर हमसे बात करो। निराकार से साकार में बाबा आकर के कैसे पाठ बजाने आते हैं इस कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो, जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे, मनुष्य का ही रूप लेंगे। बच्चे भी जानते हम निराकार से फिर साकार रूप कैसे बनते हैं। बरोबर ऐसे वह निराकारी दुनिया, ये बाप बैठ समझाते हैं। कहते बच्चे, तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर तुमको भी समझा रहा हूं। तुमने 84 जन्म कैसे कृष्ण के जीवन काल में 84 खम्भों की बात आती है, स्तंभ। बाबा कहते हैं 84 जन्मों की बात है, 84 कोस की परिक्रमा भी है, क्योंकि ये हम सतयुग से लेकर के सीढ़ी चढ़ते उतरते, ये भी परिक्रमा ही एक तरीके की। अच्छा भाई, चलो आगे चलते हैं। बाबा की मुरली का सार सुनो। बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ पूरा फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को याद करना है, शिव बाबा को गाया जाता है, फॉलो मदर फादर, और सब बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से बुद्धि योग तोड़, मुझे एक बाप से जोड़ो, तो एक बाप के पास पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस ऐसी करो जो अंत में एक शिव बाबा याद आए। जानते हो, हम ऑल राउंड 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, बाद में आने वाले तो ऑल राउंड हो न सके। यह समझ की बात है। जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए उनको नशा चढ़ जाएगा एक पॉइंट सुन के, और जिन्होंने 83 लिए, 82 लिए, 80 लिए, 1 2 4 5 लिए, उन्हें कहे बैठे नहीं गए ऐसे, बाबा कह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते, बाप के सिवाय इन बातों को और कोई समझा भी ना सके।
हे परमपिता परमात्मा, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, ऐसे ऐसे गाते रहते हैं। देखो बच्चे, बाप से मिलने के लिए कितना मनुष्य भटकते रहते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते। बाबा कहते फायदा क्या है? हे अर्जुन, मैं यज्ञ जप तप कर्म कांड आदि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, वो है राजयोग। और वो राजयोग मैं सुतैया करके सिखलाता हूँ, कोई मनुष्य सिखला ना सके। कितना स्पष्ट बात है। बाबा कहते हैं तुम भटकने से छूट गए हो बच्चे, अब तुम मुझे याद करो। मुख्य बात है, समझने से फिर सब संशय मिट जाते हैं। जब तक बाप को पहले जाना नहीं, तब तक संशय बुद्धि बने रहती है। और कहावत है, संशय बुद्धि एक दिन विनश्यंती। बस सीधी सी बात बाबा ने सुनंती। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हो। जितना निश्चय उतना ही पुरुषार्थ, उतना ही लक्ष्य से। देखो बच्चे, बाबा कहते हो तो बाबा पर पूरा निश्चय भी होना चाहिए। बाबा बाबा करते हो तो बाबा को पूरा जानो मानो और उसके जैसा बनो। बाप कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब तुम्हारा राज्य होगा कहाँ? सत्ययुगी दुनिया में। अभी तो बात मत पूछो, उससे पहले क्या होगा? देखो बच्चे, नेचुरल कैलमिटीज आती ये सब आएंगे, अर्थक्वेक आदि भी आएगी, विनाश सफाई भी होनी ना। सत्ययुगी दुनिया को आने से पहले सफाया सब होना है। देखो बच्चे, सबके सब शरीर यहीं छोड़ेंगे, अर्थात सब मर जाएंगे, किसी को कुछ मिलेगा नहीं। ये कब्रिस्तान होना है संसार। और अभी भी चलते फिरते जैसे मुर्दे, न सोचने की समझ, न चलने की समझ, न बोलने की समझ, न देखने की समझ, न सुनने की समझ, न सुनाने की, जो भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इन आंखों से ना इस दुनिया को जीता देखो, ये जी रही है, मुर्दों की दुनिया है। और जिसका नंबर आ जाता है वो आगे बढ़ जाता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हो, पुरुषार्थ भी करते हो। बाबा कहते बच्चे, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए इंश्योर करो, डरो नहीं। बाबा ब्रह्मा बाबा ने इतना सब कुछ कर दिया, क्या हुआ? और जो करते हैं उनके लिए बाबा स्वयं इंतजाम करके, मनुष्यों पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बाबा की जहां जरूरत हो जिस कार्य में, वहां सोचने की भी आवश्यकता नहीं। आई वेल आई वेल आई वेल आई वेल। अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। बाबा पर भरोसा करने वाला ये सब सोचता नहीं है। कुर्बान होने वाला गर्दन रख देता है, उसे मालूम एक दिन वैसे ही मरना है, तो क्यों ना एक कुर्बानी दे दो एक जन्म में। और उसका रक्षक जिसका भगवान हो, अरे उसके हजारों आगे पीछे छोड़ देगा, उसकी नैया डूबने नहीं देगा। इतना निश्चय होना चाहिए अंदर में। बाबा कहते इंश्योर करना है। देखो जैसे बाबा अपना बतलाते, सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर दिया तो फुल बादशाही मिलती है। ये तो दुनिया ही बच्चे खत्म होनी है आखिर। एक कहावत है, किन्हीं की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए। अब ये तो हम सब ने इसी जीवन काल में बहुत कुछ देख लिया, नोटबंदी भी देख ली और कोरोना काल भी देख लिया। अब रोना रोना बाकी है, उसको भी देखो समय आ ही रहा है, चिंता मत करो। सब इस समय बच्चे इस पतित दुनिया में पतित ही हैं। बाबा कहते हैं, बाप को पुकारते रहते हैं, हे निराकारी बाप, निराकारी दुनिया से आओ, आकर के साकार रूप धारण करो। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को, बोलो, मनुष्य से देवता बनाने की कला विधि राजयोग सिखाने के लिए। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा तो सुनाई। अब क्या पार्वती दुर्गति को पाई थी जो उसको बैठ के कथा सुनाई? ये यहाँ की बात है। वो अमरनाथ बाबा हम सब पार्वतियों को एक ऐसी कथा जिसको आत्मकथा कहा जाता है ना, आत्मकथा सुनाते हैं। बाबा हे आत्माओं, कैसे 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 तुम आई हो, फिर से ऐसे बनना है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप की तो महिमा अपरंपार है, बाप के साथ साथ भारत की महिमा भी अपरंपार है। बात मत पूछो, तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते मन मना भव और सबसे बुद्धि हटाए, मामे कम याद करो, याद से ही पवित्र बनेंगे और कोई विधि नहीं है। देखो बच्चे, मैं कालों का काल महाकाल भी हूं, महाकाल का भी मंदिर है।
बाप ने समझाया, अंत में प्रत्यक्षता होगी जरूर, तब समझेंगे कि बरोबर इनको समझाने वाला, सिखाने वाला और इतना श्रेष्ठ जीवन देने वाला बेहद का बाबा था। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, तो उनको कहेंगे भाई इनके ऊपर भी बीके का भूत चढ़ गया, इसलिए वो सब सत्य को समझते हुए भी, है ना, वहां पर भी बहुत सारी बातें दिखाते हैं कि वास्तव में जो ईश्वरीय सत्ता है वो निराकार के रूप में दिखाते हैं। आपने देखा होगा सीरियल वगैरह भी, जब कृष्ण और बलराम का नामकरण होता है एक साथ, उस समय पर जो गुरुजी होते हैं वो ध्यान रखते हैं, तो देखिए कैसे धीरे धीरे निराकार प्रकाश पुंज पूरा ब्रह्मांड, वो सारा प्रकाश में संसार दिखाया, ईश्वरीय सत्ता का सिस्टम दिखाया हुआ है, देखो कभी। अच्छा भाई, बाबा कहेंगे लोग समझेंगे इनको बीके का भूत लग गया, इसलिए उन्हों का अभी टाइम नहीं है, पिछाड़ी में इन बातों को मानेंगे सब, सत्य को तो अंगीकार करना ही पड़ता है। अभी मान ले तो उनकी सारी ग्राहकी चली जाए भाई, वो भी जरूरी है, और वो मान के करेंगे क्या, उनका रोल ही नहीं है सत्यवी दुनिया में, और जिनका होता है वो चुपचाप से आ जाते हैं, इधर बताते भी नहीं है, मैंने ऐसे बहुत देखे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी लालों के रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो साथ में सुनो, ठीक है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। यह अंत का समय है, यह सब समाप्त होने वाला है, उससे पहले अपने पास जो कुछ भी है इंश्योर कर दो। किसके प्रति? बाबा के खातिर, परमात्मा कार्य में इंश्योर कर, उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार हो। भविष्य तो क्या, वर्तमान में भी बाबा ऐसे बच्चों के लिए कोई कमी नहीं रखता। बिना कहे करे वो देवता और कहने से करे वो मनुष्य, और आगे की मैं जानता नहीं, शायद कुछ और भी बोला जाता है, कहे और फिर भी ना करे। नमस्ते ओम शांति। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं वरदान में, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक हम बालक सो मालिक हैं, इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह अर्थात नसीब, वाह मेरा नसीब, वाह। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीबी में भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और दूसरों को खिलाते भी रहो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो, आपकी जीवन ही खुशी से संपन्न है। खुश रहना ही जीना है, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। वरदान यानी क्या चाहिए? अभी चेहरे लटकाए बैठे रहते हो, क्या है और क्या चाहिए? बाबा मिला और कुछ चाहिए तो पहले वही ले लो, बाबा को बाद में देख लेना। और भाई मैं क्या बताऊं, ये बाबा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से। अरे भगवान मिला है, भगवान शब्द की परिभाषा को थोड़ा समझो। ये बैलेंस और आई वेल और ये, और विशेषकर वो लोग जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारियां नहीं है। अरे भाई, अच्छा स्लोगन है आज का, हर परिस्थिति में सहनशील बनो। परिस्थिति तो आएगी और जाएंगी, लेकिन बाबा ने कहा मैं हर परिस्थिति में साथ निभाता हूं उनका जो बाबा के साथ मोहब्बत के फायदे निभाते हैं। बाबा से प्यार करते नहीं, निभाने वाले बच्चे बनते हैं। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करेंगे। मौज आई मौज फकीर की, दिया बुराइयों का पुराना झोपड़ा फूक। ये भी सीख लो, थोड़ा सा दुनिया से ही सीख लो। ओम शांति भाई, बुरा नहीं मानना, क्या करें, अपना तो दिल ही कुछ ऐसा है। और दिल कहता है कि हर बाबा का बच्चा इतना नशे वाला बने, इतना खुशी वाला बने, बाबा की सेवाएं उसको देख कर ही हो। और आप सब में मैं भी हूँ, अपने को अलग नहीं करता हूँ। अच्छा भाई, अपने इस छोटे से सेवाधारी भाई की पुनः एक बार ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।